विज्ञान को दोधारी तलवार कहा जाता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी बिजली पैदा करती है जिसके बिना आज इंसानी जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी परमाणु बमों को भी बनाती है। तो एक तरफ पूरी दुनिया जो एक साथ पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अब टेक्नोलॉजी का एक और ऐसा रूप हमारे सामने है जिसका अच्छा और बुरा दोनों रूप देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैट जीपीटी पर बच्चे को सुसाइड के लिए उकसाने और सुसाइड में मदद करने का आरोप लगा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुसाइड से मरने वाले 16 साल के एक लड़के के माता पिता ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे एडम ने चैटबॉट से आत्महत्या के तरीकों पर चर्चा की और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मैथ्यू और मारिया रायन ने कैलिफोर्निया राज्य की अदालत में सोमवार को एक शिकायत दर्ज की। इसमें तर्क दिया गया कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे एडम के साथ 2024 और 2025 में कई महीनों तक अंतरंग संबंध बनाए और इसके बाद उनके बेटे ने अपनी जान दे दी। परिवार का कहना है कि 11 अप्रैल 2025 को अपनी अंतिम बातचीत में चैट जीपीटी ने एडम को उसके माता पिता से वोडका यानी कि अल्कोहल ड्रिंक चुराने में मदद की। चैट जीपीटी ने उस बच्चे को यह भी बताया कि उसने सुसाइड के लिए जो फांसी का फंदा बनाया है वो कितना अच्छा है। चैट जीपीटी ने उसके फांसी के फंदे को देखकर जवाब दिया, हाँ गांठ सही बनी है, ये एक इंसान को हवा में लटका सकता है। आखिरकार 11 अप्रैल 2025 को एडम ने चैटबॉट से अपनी जीवन समाप्त करने की योजना के बारे में बात की। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि चैट जीपीटी ने उसे सुसाइड नोट लिखने की पेशकश भी की। और इस मामले के बाद ओपन एआई जो चैट जीपीटी का निर्माता है ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इस आरोप की गंभीरता को स्वीकार किया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कंपनी ने यह भी कहा कि वे चैटबॉट को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि मानसिक परेशानी और आत्महत्या के मामलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सके। ओपन एआई ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि भविष्य में चैट जीपीटी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को पहचान सके और इसके लिए उचित प्रतिक्रिया दे सके। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि वे एक नए फीचर पर काम कर रहे हैं जिससे माता पिता को यह नियंत्रित करने का अवसर मिलेगा कि उनके बच्चे चैटबॉट का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। घटना हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि जब तक तकनीकी विकास हमारे जीवन को आसान बना रहा है उसकी निगरानी और जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। चैटबॉट्स जैसे एआई उपकरणों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के खतरनाक प्रभावों से बचा जा सके। इस घटना के बाद यह सवाल उठता है कि क्या तकनीकी कंपनियों को अपने उत्पादों पर अधिक सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए और क्या इससे समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। यह एक चेतावनी है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।